शादी एक बहुत अजीम चीज है, एक बहुत बड़ी दौलत है जिसको हम लोगों ने हल्के में ले लिया। बहुत अच्छी बात। हम लोग ये सोचते हैं कि शादी ये शादी है क्या, लड़का लड़की मिल जाए बस यही शादी है। इसी चीज को हम अपने जहन पे बसा लिए हैं कि लड़का लड़की का मिल जाना यही शादी है। अगर लड़का लड़की का मिल जाना यही शादी है तो आज लड़का लड़की कहाँ नहीं मिल रहा है। चाहे खेत में हो, खलियान में हो, मकान में हो, दुकान में हो, होटल में हो, मैदान में हो, जंगल में हो, सारी जगह मिल रही है। क्या शादी इसका नाम है? आइए मैं बताता हूं कि शादी किसको कहते हैं, शादी में बरकतें कितनी। क्या बात है जी। लड़का ने लड़की को कभी नहीं देखा, वाह। ना ही लड़की ने लड़के को कभी देखा। और काजी साहब पढ़ाते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो गोया कि इन जुमलों में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वो पावर दिया है कि जिस वक्त काजी साहब कहते हैं कबूल है, गोया कि उस वक्त आसमान से रहमतों की बरसात होती है, रहमतों का नुज़ूल होता है। और वो रहमत लड़के के सीने में और लड़की के सीने में जाकर के पेवस्त हो जाता है। अब गौर कीजिए कि लड़का ने लड़की को कभी नहीं देखा, लड़की ने लड़का को कभी नहीं देखी, लेकिन कबूल है क्या कहता है। गोया इतनी कठिन मोहब्बतें पैदा हो जाती है, ऐसा लगता है कि सदियों का बिछड़ा हुआ यार उसे मिल गया है, ऐसा लगता है कि बरसों का बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया है। आखिर ये बरकतें आती कहाँ से है, ये बरकतों की खैरात आ कहाँ से रही है। तो ये आपका और मेरा कबूल है कह लेना, ये मोहब्बतों की दलील नहीं है। अपने जहन को करीब करो और मेरे जुमलों को आप मुलाहिजा करो। ये तो खैरात तो वहाँ से आ रही है, बरकतें वहाँ से आते हैं। जिस वक्त जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलातो व सलाम ने हव्वा के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकतें हैं। हजरत सुलेमान ने बिल्किस के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकत है। हजरत इब्राहिम ने हाजरा व सारा के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकत है। हजरत यूसुफ ने जुलेखा के साथ कबूल है कहा था, ये वहाँ की बरकत है। और 25 साल की जवानी में 2 मरतबा बेवा होने वाली खदीजा के साथ जब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, ये वहाँ की बरकत है। ये आपका और मेरा कबूल है कह लेना, ये कामयाबी की जमानत नहीं है, कबूल है हम यहाँ कहते हैं। गोया किसी और की बात पे नहीं, सुन्नती अंबिया पे अमल करके वहाँ से खैरात हासिल करते हैं, बरकतें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब हम वहाँ से बरकतें हासिल करते हैं, लेकिन हाँ बरकत किसको मिलती है, खैरात किसे हासिल होता है, खैरात किसे मिलती है। जो इंसान हुजूर अलैहिस्सलातो व सलाम की ज़िंदगी को अपने जहन पे बसा करके शादी के रसूमात को अंजाम देते हैं। वरना आप 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपया खर्च कर दीजिए खाने में, वलीमे में आप खिला दीजिए सारे लोगों को। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस वक्त तक वो इंसान दस्तरखान पर रहेगा, तारीफ उसी वक्त तक करेगा। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, पुलाव बहुत अच्छा बना था, मटन बहुत अच्छा था। जो ही वहाँ से हटा, दोस्तों से नजर मिली, दोस्त पुकारेंगे, दोस्त कहाँ गया था, वो कहेगा फला पार्टी में गया था, बड़ा अच्छा खाने का इंतजाम किया था। बगल वाला कहेगा लूट करके लाया था, कूट करके खिला रहा था। यही जुमला देगा, यही बोलेगा
और क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए कि तूने शादी के काम को अंजाम देने के लिए, तूने गांव वालों को राजी करने के चक्कर में शादी को अंजाम दिया, तूने पड़ोसी को राजी करने के लिए शादी को अंजाम दिया। काश ये सोच लेता कि हमारा रिश्तेदार हमसे राजी हो या ना हो, सबसे पहले मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, मेरा नबी मुझसे राजी हो जाए। अगर तूने खुदा व रसूल के लिए अगर शादी को अंजाम दिया, यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। क्या बात है, वाह वाह। और नहीं तो दोनों जगह कुटाई मिलेगी, दोनों जगह। मैं चेहरे देख करके मैं नहीं कह रहा हूँ साहब, बात आई तो मैं सामने कह रहा हूँ। किस लिए आप आए थे? किस लिए? नसीम साहब की आवाज सुनने के लिए? फिर यही कौम जाकर के रानी बहाल की दुकान पे पान खाएगा, बगल में बैठ करके कभी इस्लाम के बारे में कहेगा, तेरे खुदा के बारे में बुरा भला कहेगा, नबी के खिलाफ बकवास करेगा। इस कौम के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए, सुन, तेरे सामने में खुदा को बुरा भला कह रहा था, नबी की शान में गलत बोली कर रहा था, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? ये कौम कहती है मौलाना मैं क्या जवाब दूं, मैं तो जाहिल ठहरा, मैं तो जाहिल ठहरा। यारो याद रखो, ये जो तुम कहते हो ना कि हम जाहिल है, हम चले पास हो जाएंगे, अगर रब की बारगाह में अगर ये उज़्र पेश करोगे, फरिश्ते इतने कोड़े तुम्हें बरसाएंगे, फरिश्ते यही कहेंगे क्या तुझे सिखाने वाले उलमा की जमातें नहीं थी क्या, हुफ़ाज़ की जमातें नहीं थी क्या, मसाजिद नहीं थी क्या, मदारिस नहीं थे क्या, तूने आकर के सीखा क्यों नहीं, उलमा के पास आकर के बैठा क्यों नहीं, उलमा के पास जाकर के ज़ानुवी अदब तय क्यों नहीं किया? क्या तूने नहीं सुना हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं? एक सहाबी रसूल हैं, हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं, एक वो इंसान जो पूरी रातों में जाग करके 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ता हो, और एक वो इंसान जो किसी आलिम के पास बैठ करके शरीयत की एक बात को सीखता है, वो 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ने वाले इंसान से बेहतर वो शख्स होता है जो किसी आलिम के पास बैठ करके शरीयत की एक बात को सीखता है, एक मसाला को सीखता है। तूने कभी गौर फिक्र ही नहीं की, तूने कभी इस चीज को अपने आप में लिया ही नहीं कि हमें उलमा के पास जाना है, उलमा के पास जाकर के बैठना है, कुछ बातें उससे सीखनी है, कुछ बातें सीख करके हमें जिंदगी का सफर करना है। आपने कभी इसको जाना नहीं। आप अपने आप में एहसास दिलाएं कि आप मुसलमान हैं, आपका नाम मुसलमान है। आज लोग बड़े हल्के में लेते हैं कि हम मुसलमान हैं। बाप का नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा। बेटा पैदा हो गया, नाम रख दिया सरदार अब्दुल गफ्फार, ये मुसलमान हो गया। याद रखो साहिबो, जलसे में आए हो तो नात से ज़्यादा तकरीर पे फोकस करो, इसलिए कि नात के तुम 3 से 4 घंटे तक अगर वक्त दोगे, अगर तुम्हें सुबह का वक्त में अगर कोई तुझसे सवाल करे कि तूने 3 से 4 घंटे तक सिर्फ नात खानी सुनी, एक मिसरा हमको पढ़ करके सुना दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई माए का लाल तैयार नहीं होगा सुनाने के लिए। लेकिन अगर आधे घंटे की गुफ्तगू में, आधे घंटे की तकरीर में कुछ ऐसी बातें हो जाती जो आपको सदियों तक याद रहता है। आप अपने आप को जाने कि आप मुसलमान हैं। हमने कभी जाना ही नहीं कि हम मुसलमान हैं, हमने कभी अपने आप को पहचाना ही नहीं कि हम मुसलमान हैं, हमने अपने आप में कभी जाना ही नहीं कि हम मुसलमान हैं। जिस दिन तुम जान जाओगे, ये जो उंगलियां उठा रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोगों की उंगलियां नीचे चली जाएगी, सारे लोगों की उंगलियां नीचे चली जाएगी। मौका तुमने दिया, तुमने अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को पहचाना ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल दूं छोटा सा, फिर बातें खत्म, इसलिए कि वक्त काफ़ी है, काफ़ी हो गया है और उलमाए कराम की एक लंबी कतारें मौजूद हैं इस वक्त। मुसलमान किसको कहते हैं? मैं आपको एक हल्का सा मिसाल देता हूँ कि भाई सफरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना रखी है। इस बिल्डिंग के ऊपर आप नज़र दौड़ाएं तो एक टैंकी होगी ज़रूर, 1000 लीटर पानी की टैंकी। हाँ, उसमें पानी कितना अटेगा? 1000 लीटर। कोई इंसान गया रानी बहाल जा करके, ज़्यादा नहीं 50 किलो चीनी ला करके डाल दिया, उसको घोल दीजिए, आप उसको क्या कहिएगा?
मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। क्या कहिएगा? शरबत, फिर कोई बंदा गया 10 लीटर दूध ला करके उसी में डाल दिया, क्या कहिएगा? चाय कह नहीं सकते हैं, चाय की पत्ती लगी नहीं है, चूल्हे में चढ़ा नहीं है, तो चाय कैसे कहेंगे? दूध का शरबत कहेंगे ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पानी आपने डाला, चीनी आपने डाला, दूध आपने डाला, लेकिन पानी का नाम क्यों नहीं आया, चीनी का नाम क्यों नहीं आया, दूध का नाम क्यों आया? जबकि मात्रे के हिसाब से सबसे कम दूध, सबसे ज्यादा पानी, उससे कम चीनी और सबसे कम दूध है। दूध का नाम क्यों आया, पानी का नाम क्यों नहीं आया? 1000 लीटर 50 किलो चीनी, उसका नाम क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? चलो दूध ही से पूछा जाए तो दूध जवाब दे नहीं सकता है। इंसान अपनी अक्ल को दौड़ाता है, अपनी जहन को दौड़ाता है कि दूध का नाम इसलिए आया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने दूध के अंदर में वो पावर दिया कि 1000 लीटर पानी को अपने कब्जे में ले आया है और दूध अपना रंग दे करके दुनिया वालों को बता दिया, अब ये दूध दूध नहीं रहा, अब ये पानी पानी ना रहा, ये दूध बन गया। यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उतना पावर दूध को दिया कि 1000 लीटर पानी को अपने कब्जे में ले आया, 50 किलो चीनी को अपने कब्जे में ले आया और दूध अपना रंग दे करके दुनिया वालों को बता दिया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं यही दूध के मानिंद है कौमे मुसलमान, कौमे मुस्लिम। ये मुसलमान किसी और को देख करके अपना रंग नहीं बदलता है, ये खुद ऐसा मुस्तहकम हो जाता है कि खैर देखे इसको नक्शे कदम पे अपनाने पे मजबूर हो जाए। यानी ये किसी और के तरीके पे नहीं, ये खुद इतना मजबूत है कि खैर देखे इसके पीछे आने पे मजबूर हो जाए। उसी कौम का नाम है कौम। दूध क्या मानिंद हो तुम, फिर अपने आप को जानते क्यों नहीं, अपने आप को पहचानते हो क्यों नहीं? पहचानो जरूरी है, जरूरत है इस वक्त, इसलिए कि आपने कभी गौर फिक्र ही नहीं किया इसके बारे में, आपने कभी जाना ही नहीं। इसलिए साहिबो अपने आप में गौर फिक्र करो कि तुम मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। अगर तुम मिलाद में नहीं बैठोगे, जलसे में बैठ करके तकरीर नहीं सुनोगे, गैर कौम तेरे पास बैठ करके तेरे नबी के खिलाफ बकवास करेगा तो तू क्या जवाब देगा? साहब तेरे पास तो कोई सवाल का जवाब है नहीं, तूने उलमा के पास आकर के बैठा नहीं, किसी जानकार के पास जाकर के बैठा नहीं, फिर तुम जवाब कैसे दोगे? लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे चचा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के हैं। मैं बहुत कीमती बात बता रहा हूँ साहिबो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं कि ये वृंदावन का आरिफ वकार है, हटा छोड़ो। हाँ, अभी अल्लामा अहमद रजा खिताब करेंगे, ये कौन है? अहमद रजा है, चलेगा। कौन है? पीर साहब हैं, इनका रोजाना का यही काम है। यही वजह है कि लोग तबाह बर्बाद हैं। इसलिए किस लिए? इसलिए कि हमने सिर्फ ये सोचा कि आरिफ वकार कह रहा है, ये आरिफ वकार की बोली है, अहमद रजा बोलेगा ये अहमद रजा की बोली है, सैयद महमूद जामी कहेंगे ये उनकी बोली है, मौलाना इसराफिल साहब कहेंगे ये उनकी बोली है। लोग यही सोच रहे हैं। अरे ये सोच ले अगर हमारा कौम आरिफ वकार जो कह रहा है, भले जबान आरिफ वकार की हो सकती है, लेकिन जिस जबान से जो बातें निकल रही है वो बात आरिफ वकार की नहीं है, वो बात कुरान की बात है, वो बात हदीस की बात है, वो बात खुदा की बात है। अल्लामा अहमद रजा जो कहेंगे ये अल्लामा अहमद रजा की बोली नहीं है, जबान इनकी हो सकती है, लेकिन जिस जबान से जो बातें निकल रही है वो ना ही किसी और मौलवी की है बल्कि नबी की है, खुदा की बात है। जब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे हमारा कौम का हर एक बच्चा सुन्नत रसूल का पाबंद होता हुआ नजर आएगा। हाँ, सुन्नत रसूल का पाबंद होता हुआ नजर आएगा। बस फोकस इस पर है कि उलमा जो कह रहे हैं, इमाम जो कह रहे हैं, ये इमाम की बोली नहीं है,
ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बोली है, ये कुरान की बोली है, ये हदीस की बोली है, ये हदीस की बोली है। इसलिए यारो अपने आप में जानो, अपने आप में पहचानो कि तुम कौन हो, तेरा वक़ार क्या है, तेरा रुतबा क्या है, तेरा मकाम क्या है। हयात बाकी रही, मुलाकातें होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।